आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। यूजी स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे से लेकर, और कब तक चलेगा 7 तारीख को, है ना, आपका 11:59 PM तक। तो रजिस्ट्रेशन किसको करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाला है, सारी चीज़ें अपन जानेंगे। क्या इसमें अपग्रेडेशन होगा या नहीं होगा, और आपको जो कोर्सेज़ मिलेंगे, है ना, उसके कट ऑफ के लिए एक नई वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एलिजिबिलिटी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किस बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, सारी चीज़ें जानेंगे, है ना। तो कोई बता रहा था 12वीं के नंबर पे होगा, तो वो भ्रम में दूर किया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट आपको दे दी गई है। स्पॉट राउंड 1 आएगा आपको 8 तारीख को, है ना, शाम को 6 बजे आएगा। फिर अगले 3 दिन तक आपको पेमेंट जो है करना होगा। जो भी आपको सीट अलॉट होती है, एक बात ध्यान रखिए, आपको पेमेंट सबसे पहले कर देना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। 2 राउंड होने वाली हैं, तो इसका मतलब अपग्रेडेशन भी एक राउंड में आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए पहले राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है ना, आप उसको अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट है, कितना फ़ीस लगने वाला है वो आप देख लीजिए। 1000 रुपये सबको देना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कोई रिजर्वेशन या कुछ नहीं लग रहा है। 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जो सबको देनी है, और जो कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो ये एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो एडजस्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो आपको ये पैसा 1000 रुपये जो है आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानने के लिए, है ना। द फॉलोइंग कैंडिडेट एलिजिबल टू रजिस्ट्रेशन इन स्पॉट राउंड। देखो, जिनको कोई सीट नहीं अलॉट हुई थी, देखो ये एलिजिबल कौन लोग हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था यूजी काउंसलिंग। मतलब आपने ना राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, ना राउंड 2 में किया, किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड। आपने यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई। और सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपको सीट ऑफर हुई लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अब जो आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम में आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अब तीसरी कैंडिडेट वो है कि जिन्होंने क्या किया, डिपॉजिट द एडमिशन फ़ी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल्ड और विड्रॉल रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत पाया गया हो, या आपने विड्रॉल किया हो, या आपने एडमिशन कैंसिल करवाया हो, इस केस में आपका किसी वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया हो, है ना, इस केस में आप एलिजिबल हो। एक और चीज़, एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपने पेमेंट, मान लीजिए आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, आपने पेमेंट कर दिया, आपने अपग्रेड लगा दिया। अब आपको जो सीट मिली है वो ज़्यादा पेमेंट वाली है ना, उसमें आपको ज़्यादा पैसा देना है, और वो पेमेंट अगर आपने एडजस्ट नहीं किया, है ना, और फिर आपका क्या हो जाता है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए, ठीक है। ये है ना, ये यहाँ पे दिया नहीं है, वैसे डिपॉजिट फ़ी वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये कौन कौन कैंडिडेट नहीं एलिजिबल है। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड इन रेगुलर राउंड, जिसने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया है और होल्डिंग द एडमिशन का मतलब हो गया आप ऑलरेडी एक सीट बुक करके बैठे हैं, तो आप इस चीज़ में, है ना, मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या स्पॉट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। द वैकेंट सीट स्टेटस, जैसा कि पता है, देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेज हैविंग प्रैक्टिकल। जैसे बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और बीएफए में कोई भी आपके स्पॉट राउंड नहीं होने वाले हैं, आपको पता है, प्रैक्टिकल एग्जाम इसके होते हैं, ठीक है। वैकेंट सीट जारी कर दी गई हैं दोनों, मतलब कल ही आपको जारी कर दी, मैंने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है ना। आप उसमें ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लें, वहाँ बहुत सारी हेल्प हो रही है। अब देखिए, वैकेंट सीट से आपको अंदाज़ा ये लगेगा कि भैया मेरे नंबर कितने हैं, और मैं जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ उस कोर्स में मुझे वैकेंट सीट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, है ना। फालतू में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप रजिस्ट्रेशन तभी करिए जब आप देखिए कि आपकी उसमें वैकेंट सीट हैं और आपके नंबर भी 5, 10, 20 इतने कम है ना। कट ऑफ पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिए। अवेलेबिलिटी ऑफ, देखो स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, पहली चीज़ भैया सीयूटी के नंबर पे ही होगा, ठीक है। 12th के मार्क्स पे नहीं होगा। पता नहीं कौन बता रहा था 12th पे, आप लोग को पता है, देखिए आप चैनल का नाम जानते हो, किसने बताया था 12th पे होगा एडमिशन। कैंडिडेट मेरिट रैंकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर फैकल्टीज़ कॉलेज, है ना। आपको एक प्रेफरेंस भरना पड़ेगा फैकल्टी वाइज। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स टॉप पे रखिए, फिर एमएमवी हो गया, जैसे मतलब गर्ल्स के लिए अगर बता रहा हूँ, फिर आप अपने एफिलेटेड कॉलेजेस को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप, है ना, बॉयज़ हैं, मतलब ऑर्डर आपको ऐसा सेट करना है टॉप टू बॉटम। पहले आपको फैकल्टी रखनी है ना, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले फैकल्टी को रखिए, फिर आपको जो भी जिसे चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, है ना, इकोनॉमिक्स चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, फिर आप उस सीक्वेंस को बना सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आप समझ नहीं पाते हो प्रेफरेंस कैसे बनाना है, गलत प्रेफरेंस भर देते हो, पता चला आपने डीएवी ऊपर भर दिया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स नीचे भर दिया, अब आपको डीएवी अलॉट हो गया है, फिर आप कह रहे हो कि भैया अब क्या करें, है ना। तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए आपको बताया जाता है कि भैया प्रेफरेंस वाले चीज़ को अच्छे से समझ लो, वरना आपसे बहुत दिक्कत गलती हो सकती है, ठीक है। अब देखो अपग्रेडेशन भी होगा, मैंने आपको बता दिया, और आप विड्रॉल भी मार सकते हो। जैसे मान लीजिए स्पॉट 1 में आपको सीट अलॉट होगी, आपने पेमेंट कर दिया, फिर आप विड्रॉल कर सकते हो, है ना।
आप विड्रॉल कर लोगे तो आपको आपकी जो सीट है फिर वो कैंसिल हो जाएगी, आपका पेमेंट वापस आ जाएगा ना। पेमेंट आएगा 3-4 महीने बाद, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट है ना, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता है। एडमिशन पोर्टल को आप डेली चेक करते रहिए, है ना, क्या वहाँ पे हो रहा है। और आपको bhu.ac.in जो ये वेबसाइट है, इस पर आपको स्पॉट राउंड की वैकेंट सीट का स्टेटस मिल जाएगा, कट ऑफ भी यहीं पे रिलीज़ होती है। आप अपने पोर्टल को ज़रूर से ज़रूर डेली चेक करते रहिए, क्या वहाँ पे हरकत हो रही है ना। सीट विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड प्रिवेलिंग रूल ऑफ द, है ना, जैसे पहले सब हो रहा था वैसे ही होगा CUT के नंबर पे। कट ऑफ द स्पॉट राउंड इनकम्पेरेबल, देखिए इनकम्पेरेबल क्यों होगी, क्योंकि जैसे नए कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ कोर्स की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाए, कुछ कोर्स की कट ऑफ कम जाएगी। बट मुझे लगता है यार 1000 रुपये में आप BHU में, जैसे देखिए आपके अगर 100 नंबर का, मैं मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, तो अगर आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें पेड फी कोर्स भी है ना, आपकी पेड सीट भी है, तो आप उसमें अगर आपके 50 नंबर तक कम है, 40 नंबर कम है, तो भी आप फिल कर दीजिए उसको, क्योंकि पेड फी में कितना कट ऑफ गिर जाएगा किसी को नहीं आइडिया होता है। लेकिन अगर नॉर्मल कट ऑफ बताएं तो नॉर्मल हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। आपको पता है, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ना, तो 1-1, 2-2 नंबर से कट ऑफ गिरती है ना, कई बार 5 नंबर 10 नंबर, पर आपको 50 नंबर नहीं जनरली सर्टेन डिग्रीज देखने को मिलेगा। अच्छे कोर्सेज हैं वो अच्छे नंबर पे ही मिलेंगे, जैसे राउंड 4 की कट ऑफ के कंपैरिजन में ही आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, और जो न्यू कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए होंगे उस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है ना। तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए।